हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो ट्रेंड लाइन होता क्या है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले जो है मैंने 3 वीडियो डाला हुआ है, आपको जो है आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप जो है इससे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो वीडियो है वो अगर देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने का फिर एक ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो आपको ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो ट्रेंड लाइन जो है इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल आपको सपोर्ट होता है जिस लेवल पे आपको प्राइस आता है, फिर बाउंस बैक करता है, फिर आपको प्राइस आता है, फिर बाउंस बैक करता है, या फिर आपको अगर ब्रेक करता है तो शार्प सेलिंग आता है। ठीक उसी तरह आपको रेसिस्टेंस होता है जो अ, इस लेवल पे प्राइस आता है, नीचे चला जाता है, फिर आपको प्राइस हिट करता है, फिर नीचे चला जाता है, और अगर फिर बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो इस लेवल को ब्रेक कर देता है। तो अब आपको ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन आपको एक जो है आपको कुछ एंगल पे सपोर्ट रहता है, या फिर आप इसको एक तरह से जो है एलिवेटेड सपोर्ट मान लीजिए। एलिवेटेड सपोर्ट इन द सेंस जो ये आपको कुछ हॉरिजॉन्टल से कुछ एक एंगल पे होता है, ये कुछ एक एंगल पे होता है। अब इसमें भी अगर आप ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे तो अगर कोई शार्प ट्रेंड लाइन होता है तो वो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मार्केट जो आपको बिल्कुल ही शार्प मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर मूवमेंट आपको अगर बेसिकली अगर बोला जाए तो ट्रेंड लाइन अगर 45 डिग्री के आसपास है या उससे कम के स्लैंट आपको उससे कम एंगल पे है तो फिर आपको जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। एक स्लो एंड स्टडी जो है इस पे आपको काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये सस्टेनेबल और अच्छा ट्रेंड लाइन होता है। ट्रेंड लाइन होता क्या है, ये आपको मार्केट यहाँ से प्राइस मूव करना स्टार्ट हुआ, फिर आपको इस जैसे ही इस लेवल पे आता है यहाँ को आपको एक सपोर्ट मिलता है, फिर ये ऊपर की ओर जाता है और फिर आपको एक सपोर्ट मिलता है, और फिर ये ऊपर की ओर अपना जो है कंटिन्यू इसी तरह से ये आपको अपना जर्नी जो है कंटिन्यू करता है। और अगर सपोज किसी पॉइंट पे अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको जो है अप ट्रेंड खत्म होके और ये फिर सेम ट्रेंड लाइन जो है ये आपको एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगता है, और फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपको जो है ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट हुआ। अब अगर इसी तरह अगर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन एज ए रेसिस्टेंस रहता है तो क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को हिट करता है, फिर नीचे आता है, फिर आपको इस ट्रेंड लाइन को हिट करता है और फिर नीचे आता है, और इसी तरह चलते रहता है। किसी एक पॉइंट पे अगर इसको ब्रेकआउट करके और फिर आपको जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है और रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। जैसे ही जो अगर सपोर्ट है वो अगर आपको ब्रेक हो गया तो वही सपोर्ट आपको रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। सपोज अगर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये जो है मार्केट को बार बार सपोर्ट कर रहा है, बट अगर जैसे ही ये ब्रेक होता है तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, फिर जो है ये एक आपको यहाँ से प्राइस जो है नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह ट्रेंड लाइन में भी होता है। ट्रेंड लाइन ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, ट्रेंड लाइन आपको एक कुछ एंगल पे सपोर्ट होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं चार्ट्स में हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आप दो पॉइंट को लीजिएगा, दो पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बीच में और कोई पॉइंट आ रहा है तो फिर उसको हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ठीक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन भी आपको एक जोन में होता है। ये ऐसा नहीं होता है जो एक फिक्स लाइन होता है। जोन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जो है ट्रेंड लाइन का बॉडी के क्लोजिंग को ही या फिर ओपनिंग को ही ज्वाइन करते हैं, और बहुत लोग जो है आपको वीक को भी इंक्लूड करते हैं। तो आप जो है इसको एक जोन मान के चलो, जो बॉडी के स्टार्टिंग से वीक ये पूरा एक जोन होता है ट्रेंड लाइन का, और इस पूरे जोन को आप एक ट्रेंड लाइन का जोन मान के चलो। तो इसी तरह आपको कोई एक फिक्स्ड लाइन नहीं होता है, ये भी एक जोन ही होता है। तो चलिए अब हम लोग ट्रेंड लाइन को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, और ये ट्रेंड लाइन बन कहाँ से रहा है, आप इसको अगर देखेंगे
तो कुछ अगर आप इस लेवल्स पे, अगर यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे, और इसको अब हम लोग एडजस्ट करते हैं। अगर आप इस लेवल पे देखेंगे तो इस लेवल पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। इस लेवल पे क्यों दिख रहा है, मैंने इसको क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि अगर आप इस लेवल से इसको देखेंगे, अगर सपोज जैसे हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था, अगर हम लोगों ने इस पॉइंट से ड्रॉ किया था तो आप देखिए ये सारा पॉइंट जो है आपको छूट जा रहा है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप नीचे करेंगे तो फिर देखिए आपको एक काफी अच्छा जो है ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बार इसने एक एज ए रेसिस्टेंस काम किया, फिर यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे हिट हुआ नीचे आ गया, यहाँ पे भी प्राइस आपको हिट थोड़ी डिस्टेंस से ही वापस आ गया, और इस एरिया में भी थोड़ी डिस्टेंस से ये वापस आ गया। फिर आपको यहाँ पे भी मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चला गया, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा अगर और इसको आप एडजस्ट करेंगे, इसको अगर आप इस लेवल पर एडजस्ट करेंगे तो फिर आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी फिर जो है प्राइस नीचे आया, फिर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से जो है हम लोग ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब चलते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में और देखते हैं जो ट्रेंड लाइन और कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक आपको जो है ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से जो है आपको एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने एज ए रेसिस्टेंस काम किया, फिर यहाँ पे आपको एज ए रेसिस्टेंस दिया, यहाँ पे भी जो है ये इस ट्रेंड लाइन को आपको एक रेसिस्टेंस दिया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिटेस्ट भी किया है, इस ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट भी किया, और फिर उसके बाद जो है अपना अप अपवर्ड मोमेंटम जो है आपको स्टार्ट किया है। तो इसी तरह जो है आप पहले चार्ट को कंप्रेस करके जो है ट्रेंड लाइन पहले ड्रॉ कर ले, और फिर जो है उसको जूम करके आप जो है उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, पॉइंट देख के जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, बट अगर आप इस ट्रेंड लाइन का एंगल देखेंगे तो ये आपको हॉरिजॉन्टल से जो है काफी ज्यादा एंगल है। तो इस टाइप का ट्रेंड लाइन जो है इतना रिलायबल ट्रेंड लाइन नहीं होता है। एंगल जितना कम रहे ट्रेंड लाइन जो है उतना आपको स्मूथ मूवमेंट देता है और उतना रिलायबल मूवमेंट देता है। अब इसी तरह अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस लेवल पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख सकता है। ये जो है अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको एक जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। इसी तरह अगर और आप इसके प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे तो इस तरह से जो है आपको एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको ये जो है आपको कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। तो इसी तरह से जो है आप जब काम करेंगे, आप जब चीज़ों को देखने लगेंगे चार्ट पर बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है समझ में आने लगेगी, आपको खुद जो है यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपको एक ट्रेंड लाइन आपको दिख सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से जो है आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए मार्केट ने कितने अच्छे से इसको रेस्पेक्ट किया है। जोन में इसीलिए बोल रहा हूँ जो थोड़ा बहुत आपको मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ेगा, और वो जो है आपको जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज़ों से आपको वो क्लियर होगी। वो एक बार में आपकी क्लियर नहीं होगी, वो जो है प्रैक्टिस करने के साथ ही आपको क्लियर होगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही शार्प आपको एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए बहुत ही शार्प ये ट्रेंड लाइन है। अगर ऊपर से भी आप देखेंगे तो कुछ आपको ये चैनल टाइप का पैटर्न आपको ये दिख रहा होगा, कुछ ऐसा आपको ये पैटर्न
दिख रहा होगा। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो कुछ आपको ये इस टाइप से पैटर्न दिख रहा होगा। तो इसी तरह आप जो है ड्रॉ करेंगे तो अब आप देखिए जी कितने अच्छे तरीके से जो है ये इसको फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो फिर आप देखिए कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। तो इसी तरह से जो है आप चार्ट को थोड़ा सा जो है मिनिमाइज करके, और फिर अगर आप देखेंगे तो आपको एक क्लियर जो है ट्रेंड लाइन भी दिख जाएगा, या फिर आपको एक सपोर्ट रेसिस्टेंस भी क्लियर दिख जाएगा। और जो है आप चीज़ों को अच्छे तरीके से फिर जो है उसके एक बार आप लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर जो है आप उसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी स्मूथ ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो किया है ये। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ पे फॉलो किया है, फिर यहाँ पे फॉलो किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसने काफ़ी टाइम तक इसको रिटेस्ट किया, एक बार फिर ब्रेकआउट दिया, बट ये ब्रेकआउट फेल हो गया, और फिर देखिए मार्केट कितना अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम किया है। तो इस टाइप के ट्रेंड लाइन को जो हल्का कम एंगल पे है तो उसको आप लोग जो है उसको उसमें ज़्यादा रिलायबिलिटी रहता है अगर ज़्यादा एंगल पे रहता है, क्योंकि कोई भी मार्केट आपको 90 डिग्री पे मूवमेंट नहीं कर सकता है, या फिर मार्केट जितना शार्प मूवमेंट करता है फिर उतना ही शार्प फॉल भी होता है उस टाइप के। तो आपको जो है स्मूथ मूवमेंट देखना है, तो उसके लिए आपको एंगल जितना कम रहेगा उतना ही आपको स्मूथनेस चार्ट में दिखेगा, और आपका ट्रेड भी उतना ही अच्छा रहता है। अगर आप ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट ट्रेड में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, बट उसके बाद जब एक बार वो नीचे आगे सेटल करता है, आपको एक बार जब रिट्रेस होता है उसके बाद आपको स्मूथ मूवमेंट हो जाता है। तो फिर आपको जो है अगर आप ज़्यादा रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आपको जो है स्मूथ मूवमेंट पे ही फोकस करना चाहिए, जहाँ पे आपको स्मूथ मूवमेंट देखने को मिले। अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह अगर आप देखते जाएंगे तो आपको जो है एक ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक जो है आपको दिखने लगेगा, जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें खुद खुद ब खुद दिखने लगेंगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को जो है ट्रेंड लाइन इस वीडियो में हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाया वो जो है आप लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया होगा, और जैसे ही आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का जो है और ज़्यादा आप लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, और चीज़ें जो है आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब चलिए हम लोग थोड़ा बहुत इसमें जो है कुछ एडवांस पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो हम लोग एंट्री कैसे ले सकते हैं। अब अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे जैसे ही आया अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना। अगर इसको आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना, और उसके बाद जो है आपको, बट ये उतना जो है रिलायबल कैंडल नहीं है, ज़्यादा बड़ा इसका आपको इनगल्फिंग कैंडल नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे वेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद जो है आपको एक डोजी कैंडल बना। डोजी कैंडल आपको ये पता चल गया जो अभी जो है बायर और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए एक बहुत ही बड़ा जो है आपको इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस करके आपको जो है एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और आपका जो है एसएल हो जाएगा इसके नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे आपका एसएल होगा, और फिर जो है ये आपका जो है एंट्री पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आपको 3 से 4 कैंडल पे जो है मार्केट नीचे की ओर आया। नीचे की ओर ये इसलिए आया जो यहाँ पे आपको जो भी इस लेवल पे बाई किए होंगे वो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आया। और फिर देखिए सेम ट्रेंड लाइन से कितना अच्छा बाउंस बैक किया मार्केट, और कितना अच्छा आपको रिवार्ड मिला। तो आपका रिस्क यहाँ पे कितना, रिस्क आपका जो है यहाँ पे आपने एंट्री लिया, और ये जो है आपका रिस्क है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का आपका रिस्क है। अगर आप यहाँ पे भी बुक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो इस तरह से जब आप ट्रेड करेंगे तो फिर आपको जो है एक कन्विक्शन भी होगा जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, साथ में डोजी बना, डोजी के बाद एक आपको बुलिश कैंडल बना। अगर आप सारे उसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट था डाउन ट्रेंड में, नीचे आया, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल बना, आपको दिखा जो यहाँ पे बायर आ सकते हैं।
फिर एक डोजी बना, आपने वेट किया यहाँ पे, जो अब मार्केट को डिसीजन लेने देते हैं जो मार्केट किधर जाना चाहता है। मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया, मतलब कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। एक बार आपको पुल बैक आया, आपका एसएल नहीं गया अभी तक, एसएल नहीं गया, और उसके बाद देखिए मार्केट कितना अच्छा मोमेंटम दिया। अगर आप सिमिलर देखेंगे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ये भी बाउंस बैक किया है। मैंने ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दिया, बट उसी सपोर्ट से ये भी बाउंस बैक किया है। मार्केट यहाँ भी नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे भी आप देखिए एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया, और उसके बाद जो है आपको एक जो है बुलिश कैंडल बनाया। अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे, पैटर्न वाला, कैंडल स्टिक पैटर्न वाला वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आप देखिए जो ये जो है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहाँ बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बन रहा है। अब एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ऊपर से मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और मार्केट इससे पहले डाउन ट्रेंड में है। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न कब बन रहा है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है। आपका एसएल क्या हो गया, एसएल आप देख लीजिए, एसएल आपका इस कैंडल का लो हो गया, और आपका जो है एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग पे होगा। और उसके बाद आप देखिए एसएल ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट का है, और उसके बाद आपका रिवार्ड देख लीजिए कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रिवार्ड यहाँ पे भी है। तो जब आप इस तरह से ट्रेड करेंगे, जब आप चीजों को समझ के ट्रेड करेंगे, तो आपको जो है एक काफी अच्छा आपको जो है गेन भी होगा, और ट्रेड में कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो हम लोग इस तरह से अगर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और इस तरह से आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बना, बियरिश कैंडल के जस्ट बाद जो है आपको एक पिन बार टाइप का बुलिश कैंडल बना, और यहाँ पे फिर से एक बुलिश कैंडल बन गया। अगर आप इस तीनों कैंडल को मिला देंगे तो ये तीनों कैंडल आपको एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न, ये तीनों कैंडल जो है ये आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको बन रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए इससे पहले जो है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर चुका है, और मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करके यहाँ से यहाँ मोमेंटम किया था, और उसी लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया। तो मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया है ऑलरेडी, इस एरिया को ब्रेक करके, और मार्केट यहीं से आपको जो है ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, फिर से उसी लेवल को रिटेस्ट करने आया, और यहाँ से फिर देखिए आपको मोमेंटम कितना अच्छा हुआ, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फिर से मोमेंटम हुआ। तो जब आप चीजों को इस तरह से एक एक करके अनफोल्ड करेंगे, और फिर जब आप चीजों को अच्छे से ट्रेड करेंगे, तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपको भी प्रॉफिट होगा, और टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है जो एक दिन में ही आप बन जाएंगे। आप एक बार ट्रेड लेंगे, गलती होगा, आपको स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ करना है, कितने टारगेट पे निकलना है, थोड़ा इमोशन को कंट्रोल करना होगा। इन सब चीजों को जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे, तो फिर जो है आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, और आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग जो है इसी टाइप के एनालिसिस वीडियो इस चैनल पे डालते रहते हैं। डेली मार्केट एनालिसिस भी डालते हैं, डेली का निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस भी डालते हैं। तो उन सब चीज़ों से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ जो है हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे हम लोग टाइम टू टाइम जो है पोजिशनल हो, या फिर इंट्राडे हो, या फिर बैंक निफ्टी का लेवल हो, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। किसी स्टॉक्स में एंट्री हो, या फिर कोई रीजन हो, अच्छा सा कोई अगर स्टॉक दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोगों को भी उन सब चीज़ों का भी फायदा मिलेगा। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। धन्यवाद दोस्तों।